आश्रम ताहिरपुर से आए हुए हैं और दिल्ली के अंदर में जो कुष्ठ रोगी की समस्याएं हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि भी है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा कुष्ठ आश्रम के अंदर में जो कुष्ठ रोगी दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आवास की सुविधा की समस्याएं हैं, उन्हें पेंशन की समस्याएं हैं, उन्हें पढ़ाई और शिक्षा की समस्याएं, उनके बच्चों को रोजगार की समस्याएं, इन सारे समस्याओं को समाधान के लिए सरकार का ध्यान कुष्ठ रोगियों की समस्याओं के प्रति आकर्षित करने के लिए आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी मांगों के लिए यहाँ पर सत्याग्रह के लिए बैठे हुए हैं। ये सभी दिल्ली के कुष्ठ रोगी हैं, इनके पास घर नहीं है। इन्हें सरकार के स्कीम के तहत मिलने वाला राशन भत्ता एक मिलता है, जिसे हम राशन अनमनी कहते हैं, वो इन्हें नहीं मिल रहा है। और ये लोग कुष्ठ रोगी होते हुए भी सड़कों पर रहते हैं, गलियों में रहते हैं। यहाँ तक कुछ रोगी ऐसे हैं जो स्वयं का मकान नहीं होने के कारण से किराए में रहते हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक नागरिक को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इसके लिए जो समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसके अधिकारी कुष्ठ रोगियों के प्रति जो घृणा और नफरत की भावना रखते हैं, जिसके कारण से आज दिल्ली के सड़कों पर सैकड़ों कुष्ठ रोगी बेघर बेसहारा नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। दिल्ली सरकार तो बड़े वादे करती है, दिल्ली सरकार बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली की सरकार जो दिल्ली के अंदर कुष्ठ रोगी जो रह रहे हैं, उन्हें लेप्रोसी पेंशन जो मिलता है वो उनको अभी तक नहीं दिया जा रहा है और कुष्ठ रोगियों को रहने तक घर तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक वो सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किसको ज्ञापन देंगे? हम अपनी ज्ञापन देश के क्योंकि दिल्ली सरकार सुन ही नहीं है, तो हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं दिल्ली के महामहिम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, जो कि संपूर्ण संस्थाओं का जो मुखिया हैं, हम उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर में और दिल्ली सरकार को अपनी संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर नहीं सुनवाई होती, इसके बाद आगे के कदम क्या होते? इसके आगे हम सरकार को हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नहीं मांगेंगी तो फिर आज हमारा एक दिन का सत्याग्रह है, हम अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर जाएंगे। कितने लोग ऐसे होंगे दिल्ली में कुष्ठ रोगी? दिल्ली के अंदर में ऐसे कम से कम 500 ऐसे कुष्ठ रोगी परिवार है जो जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और दिल्ली सरकार RCL स्कीम के तहत मिलने वाले राशन भत्ता जो मिलता है 3,000 रुपया प्रति माह, उन्हें नहीं मिल रहा है। आपके पास है कि 500 लोग? हम क्योंकि हम इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम इन्हीं के बीच में रहते हैं और हमें संख्या। कोई आश्रम चलाते हैं? जी हाँ, हमारा कुछ ताहिरपुर में कुछ आश्रम है, वंदे मातरम कुष्ठ रोगी सेवा समिति, हरिओम कुष्ठ सेवा समिति, और वहाँ पर कम से कम 2500 कुष्ठ आश्रम है, जिसके कुष्ठ रोगी बेघर बेसहारा पड़े हुए हैं आज के दिन के अंदर में। और हम लोगों ने अनेक पत्र सरकार को दिए। मजबूर होकर आज हम लोग गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी मांगों को आप सभी मीडिया कर्मी के माध्यम से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अपनी मांग और अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हुए अपनी उसकी पूर्ति करने के लिए